ईरान और इजराइल के बीच चल रहे वॉर में एक बार फिर ईरान ने इजराइल के ऊपर एक और बड़े हमले को अंजाम दिया। ये जो स्क्रीन पर वीडियो क्लिप में आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो इजराइल से सामने आ रहा है, जहां पर ईरान की मिसाइलों ने आकर किस तरीके से आज रात सुबह के वक्त किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ऐसे कई वीडियो फुटेज तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां पर ईरान ने एक बार फिर इजराइल के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई की है, जिसमें इजराइल के कई शहर इसकी जद में आ गए हैं और भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, इजराइल की तरफ से भी ईरान के अंदर हमले की कोशिश की गई है और यह हमला ईरान की सेना ने नाकाम किया है। दक्षिण ईरान में आईडीएफ की तरफ से 4 से ज्यादा ड्रोन हमले करने की कोशिश की गई। सब के सब हमले जो है ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिए हैं। किस तरीके से आगे इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ ईरान की सेना की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने अपने 3 परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद फोर्डो जो उसका परमाणु साइट्स है उसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। क्या कहा गया ईरान की तरफ से, इस पर भी चर्चा करेंगे। अमेरिका के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। जिस तरीके से ईरान के ऊपर अमेरिका की सेना की तरफ से कार्रवाई की गई है, इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही साथ अमेरिका के हमले की पोल खुल गई है। जो अमेरिका ईरान के ऊपर हमले में $314 मिलियन का खर्च कल उसने किया है, उससे उसको मिला क्या है, इसको लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है, जो कि अपने आप में चौंकाने वाली है। आगे इस रिपोर्ट की भी जानकारी देंगे, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अब ईरान को इजराइल और अमेरिका दोनों के ऊपर पलटवार करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये वीडियो थोड़ी देर पहले का बताया जा रहा है, जहां पर ईरान की तरफ से फिर एक बार मिसाइल हमले किए गए हैं, जिसमें इजराइल का तेल अवीव, हाइफा जैसे कई शहर इसकी जद में आए हैं और यरूशलेम का जो इजराइल के कब्जे वाला इलाका है वो भी इसकी जद में आया है और जबरदस्त नुकसान की खबर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं मिसाइल किस तरीके से आती है। इजराइल के हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने, आयरन डोम ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं पाया और जाकर के मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर गई है। और टारगेट हिट करने के बाद किस तरीके से यहां पर धुआं उठता नजर आ रहा है आप देख सकते हैं। हालांकि अब तक इस मिसाइल हमले में कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आ पाई है। धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज वहां पर निकलेगा वैसे वैसे तमाम चीजें दुनिया के सामने आएंगी। वैसे कल वाले हमले के बाद इजराइल काफी बौखलाया हुआ है, इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है, लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं और उसके बाद ये और एक हमला किया गया है। साथ ही साथ इसका दूसरा वीडियो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, ये देख सकते हैं किस तरीके से ईरानी मिसाइलें आसमान को चीरती हुई बादलों को जो है क्रॉस करती हुई नीचे आती नजर आ रही है। कहीं पर भी दूर दूर तक आयरन डोम और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर नजर नहीं आ रहा है और ये मिसाइलें आकर के सीधे जो है इजराइल के कब्जे वाले फलस्तीन इलाके में और साथ ही साथ तेल अवीव और हाइफा जैसे इलाकों में आकर टच कर गई हैं, जिससे इजराइल में भारी नुकसान का एक बार फिर अपडेट सामने आ रहा है। साथ ही साथ इसका तीसरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। लेटेस्ट अटैक बाय ईरान ऑन इजराइल, ये ईरान न्यूज जो है कमेंट्री की तरफ से खबर को पोस्ट किया गया है। ये तस्वीरें, ये जो विजुअल्स है आप देखिए किस तरीके से ईरान की तरफ से दर्जनों मिसाइलों को एक बार फिर लॉन्च किया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात आप जानते क्या है, यहां पर कहीं एयर डिफेंस सिस्टम नजर नहीं आ रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम कहीं दूर दूर तक इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता नजर नहीं आ रहा है। इससे यह साफ पता चल रहा है कि इजराइल के पास अब एयर डिफेंस सुरक्षा कवच पूरी तरीके से नेस्त व नाबूद ईरान ने कर दिया है और एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय करने के बाद अब ईरान लगातार अपने हमलों को कामयाब बनाने में लगा हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। ये वीडियो भी आज का ही है, जो कि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल का है। यहां पर भी आप देखिए मिसाइल किस तरीके से बड़ी तेजी से आसमान से नीचे उतरती दिखाई दे रही है और यहां पर इजरायली इलाकों में जाकर के गिरी, जिससे भारी नुकसान हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों इजराइल की तरफ से भी हमले करने की कोशिश ईरान के अंदर की गई है, लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको नाकाम कर दिया है। इसका एक विजुअल बहुत ही मतलब जो है अजीबोगरीब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए दक्षिण ईरान में आईडीएफ की तरफ से 4 ड्रोनों से हमले की कोशिश की गई, सबको ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। मैं एयर डिफेंस सिस्टम का भी वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। साथ ही साथ जो ड्रोन ईरान के सुरक्षा कवच ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है, उसकी तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। दक्षिण ईरान में 4 इजरायली ड्रोनों को ईरान की सेना ने ढेर कर दिया है। यह अपने आप में ईरान की सेना को बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है दोस्तों। साथ ही साथ ईरान की तरफ से एक और ऐलान कर दिया गया है। ईरान की सेना ने यह ऐलान किया है
कि वो इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ये फार्स न्यूज की खबर है जिससे ये पुष्टि की गई है। ईरान इज प्रिपेयरिंग फॉर ए सरप्राइज अटैक ऑन इजराइल, यानी इजराइल के ऊपर एक सरप्राइज अटैक ईरान करेगा, जिसमें जो अमेरिका के द्वारा इजराइल ने हमला करवाया है ईरान के ऊपर, उसका बदला लेगा। हालांकि कल भी मिसाइल से अटैक हुआ था, लेकिन इससे कई ज्यादा गुना बड़ा अब जो है हमला अब करने की कोशिश में ईरान है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ईरान अपने प्लान पर काम कर रहा है। IRGC प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर का यह ऐलान देखने को मिला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम ज़ियोनिस्ट की नींद हराम कर देंगे और हम रुकने वाले नहीं हैं, हम इसी तरीके से कार्रवाई करते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने 3 परमाणु ठिकानों में से एक फोर्डो पर हमले की पुष्टि की है। कौम प्रशासन ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है, यानी ईरान की तरफ से कहा गया है कि फोर्डो इसी क्षेत्र यानी कौम प्रांत के तहत आता है। ईरानी सरकारी चैनल इरिब ने इस हमले का ऐलान किया है। हालांकि ईरान में पहले ही तीनों परमाणु ठिकानों को खाली करवा लिया गया था, इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। कोई न्यूक्लियर लीक नहीं हुआ है। तो आप समझिए कि जिस हमले में $314 मिलियन का खर्च किया गया, उसमें मिला क्या मिला? इसमें अरबों रुपए खर्च करके क्या मिला है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये जो 2-4 खड्डे आपको नजर आ रहे हैं ना, वो पहाड़ों के अंदर, यही बस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ईरान की तरफ से पहले ही इस बात की जानकारी थी कि अमेरिका इजराइल मिलकर के उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे, इसलिए ईरान ने बड़ी चालाकी के साथ अपने तमाम परमाणु ठिकानों को खाली करवाया, यूरेनियम को अघोषित जगह पर जाकर रख दिया, और उसके बाद ही अमेरिका का यह हमला हुआ। और इस हमले में भी अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हो पाया। मेन यूरेनियम था। यूरेनियम ही एक ऐसी चीज है जिससे न्यूक्लियर वेपन बनता है, और वही ईरान ने अपनी एक सेफ जोन में ले जाकर रख दिया है। तो ईरान के ऊपर इस हमले का कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और इसको लेकर लगातार ईरान की तरफ से यही कहा जा रहा था। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो अपने आप में काफी अहम है। ये खबर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। जिस तरीके से ईरान के अंदर अमेरिका ने हमला किया है, इसके खिलाफ अमेरिका में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब तो इजराइल की मीडिया ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क, बड़ी सिटी जो है वो न्यूयॉर्क जो है, वहां पर एक बहुत बड़ी रैली एंटी इजराइल के मतलब खिलाफ की गई है, निकाली गई। यहाँ पर लोगों ने ईरान के ऊपर किए गए हमले का भी विरोध किया है और कहा है जो कुछ भी अमेरिका ने इजराइल के कहने पर किया ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो जो अमेरिका की पब्लिक है वो लगातार इस हमले के खिलाफ सड़कों पर है, जिससे जो ट्रंप है वो मुश्किलों में आ चुका है, वो कश्मकश में है, करे तो करे क्या, वो बहुत बड़ी भूल कर चुका है। ये तमाम देशों का भी कहना है और अमेरिका की जनता भी यही कह रही है। साथ ही साथ ईरान की संसद ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ईरान की संसद ने हॉर्मुज जलमार्ग को बंद करने की मंजूरी दे दी है, और अब इस जलमार्ग को बंद करने से तमाम देशों के अंदर भारी क्राइसिस देखने को मिलेगा तेल सप्लाई का। अब देखना इस पर क्या होता है। हालांकि अब अमेरिका रूस के सामने गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि प्लीज आप ईरान के ऊपर प्रेशर बनाइए कि ईरान इस जगह को खोले। तो आप समझ लीजिए कि घुटनों पर ईरान को लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन घुटनों पर तो अमेरिका आ चुका है। साथ ही साथ ट्रंप का एक ट्वीट आया है, अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि जो सत्ता मेक ग्रेट ईरान ग्रेट अगेन ना कर सके उसे क्यों ना बदला जाए। इट इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट टू यूज द टर्म रिजाइम चेंज, यानी कि सत्ता बदलाव का ये ट्वीट ट्रंप की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा जो सत्ता मेक ईरान ग्रेट अगेन ना कर सके उसको क्यों ना बदला जाए। तो अब ये सत्ता बदलने की फिराक में है। खैर, सत्ता बदलने के चक्कर में ये खुद ना बदल जाए, इसकी भी आशंका बहुत ज्यादा है। इस पर आप क्या सोचेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।